बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू इंग्लिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइसेक्शन मेथड, जो कि न्यूमेरिकल मेथड जो है उसकी एक टेक्निक है। इसके लिए बाइसेक्शन मेथड जो है वो न्यूमेरिकल मेथड्स में से एक मेथड है, जिसको सोल्व करके हम लोग अपनी इक्वेशंस के रूट्स को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ जो है चीज़ें लिखी हुई हैं इस मेथड के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है। आपने इसको पढ़ लेना है ताकि आपके दिमाग में एक स्केच जो है इस मेथड के बारे में वो बन जाए। आपको पेपर में किसी भी तरह का क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ कुछ भी है तो आप उसको इजीली सॉल्व या इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है वो ये लिखी है कि बाइसेक्शन मेथड जो है वो न्यूमेरिकल टेक्निक है यूज़ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन। मेन बात यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूस फंक्शन के रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं विद इन अ गिवन इंटरवल, कि आपको एक गिवन इंटरवल दिया होगा जिसके अंदर वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, फिर आपने उसके रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग द इंटरवल इन हाफ। अब आप क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर आप लोग उस इंटरवल को रिपीटेडली डिवाइड करते रहेंगे, हाफ यानी कि 2 के ऊपर, एंड सेलेक्टिंग द सब इंटरवल। और आप बाद में जो है उसी इंटरवल में से सब इंटरवल्स जो हैं उनको सिलेक्ट करते रहेंगे वर्ड द फंक्शन चेंजेस साइन, जहाँ पे जब का फंक्शन है उसके साइन ऑपोजिट्स होंगे या उसके साइन चेंज होंगे। ठीक है, अब इस मेथड में आपने करना क्या है वो बहुत सिंपल है। जब मैं आपको एग्जांपल सोल्व कराऊंगी साथ साथ आपको मैं सारे स्टेप्स भी जो है वो ध्यान से समझाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप इस बात को अपने जहन में रखिए कि बाइसेक्शन मेथड जो है वो एक न्यूमेरिकल मेथड है जिसके अंदर आप लोग रूट्स फाइंड करते हैं ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, जो कि एक इंटरवल के अंदर होता है कंटिन्यूस, और आप उसको क्या करते हैं, रिपीटेडली डिवाइड करते हैं हाफ के अंदर, और फिर अपने जो सब इंटरवल्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। ऐसे सब इंटरवल्स जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही हो, उसके साइन जो है वो चेंज हो रहे हो, या साइन आपस में ऑपोजिट हो। ठीक है, साइन ऑपोजिट का मतलब ये है कि आप एक वैल्यू पे आंसर जो है फंक्शन का वो पॉजिटिव आ रहा है और दूसरी जो वैल्यू है उसके ऊपर आंसर फंक्शन का नेगेटिव आ रहा है। तो अब यहाँ पे साइन चेंज हो गए हैं, तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ को पकड़ लेना है और एक सब इंटरवल बना लेना है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं जी सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट कुछ इस तरह से है, द बाइसेक्शन मेथड रिलाइज ऑन द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। बेसिकली बाइसेक्शन मेथड जो है वो जो वर्क करता है, जो उसका कोर प्रिंसिपल है वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि इफ़ अ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, वही वाली बात जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर तो फंक्शन कंटिन्यूस है फिर क्या होगा, फंक्शन हैज़ ऑपोजिट साइंस, तो उसके क्या होंगे जी, ऑपोजिट साइंस होंगे एट द एंड पॉइंट्स ऑफ एन इंटरवल, किसी इंटरवल के एंड पॉइंट के ऊपर उसके साइन ऑपोजिट होंगे। देन देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन रूट, तो वहाँ पे लाजमी तौर पे एक ऐसा रूट होगा। रूट क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हम ये बात पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन की जो है फंक्शन की वैल्यू 0 आए, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं जी, रूट कहते हैं विद इन डैट इंटरवल। अब यहाँ पे जो ये थ्योरम है वो क्या कह रहा है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है और उसके अंदर आपका एक इंटरवल है, उस इंटरवल के दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो उसके एंड पॉइंट्स हैं, यानी कि आपने सब इंटरवल बना लिया है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है, अब उस दोनों एंड पॉइंट के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो आपको ऑपोजिट साइड दे रहा है। तो अब जब भी ऐसा होगा तो ये लाजमी बात है कि उस इंटरवल के अंदर आपके पास एक्स की ऐसी वैल्यू लाजमी आएगी जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 हो, मतलब कि उस इंटरवल के अंदर आपके पास एक ना एक रूट जो है वो लाजमी होगा। ये आपको ये थ्योरम कह रहा है, और इसी थ्योरम की बेसिस पे हमारा बाइसेक्शन मेथड जो है वो वर्क करता है। थर्ड पॉइंट क्या है जी, बाइसेक्शन मेथड यूज्ड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसकी एप्लीकेशंस की बात हो रही है कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर यूज़ होता है, जहाँ पे हमने रूट्स फाइंड करने हो इक्वेशंस के। इट मी आ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मोर एफिशिएंट रूट फाइंडिंग एल्गोरिदम, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो एल्गोरिदम आपने जो है वो रूट फाइंड करने हो अपनी इक्वेशंस के, और वहाँ पे आप जो है इस मेथड को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ करें। ठीक हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है कि बाइसेक्शन मेथड जो है इजी टू अंडरस्टैंड है एंड सिंपल टू इम्प्लीमेंट, कि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और इसको इजीली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेथड के अंदर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे न्यूटन रेफसन मेथड के अंदर आपको डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको इसकी जो इसका एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके कुछ एडवांटेजेस थे, अब बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की।
दिस इज़ आ स्लो प्रोसेस, ये एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। रिक्वायर्स मैनी आइट्रेशन टू रीच डिज़ायर एक्यूरेसी, कि आपको जो आपका आंसर चाहिए उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आइट्रेशन करनी पड़ती है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी पड़ती है। दिस मेथड इज़ ओनली अप्लाइड टू कंटिन्यूस फंक्शन, वही बात कि ये जो फंक्शन, ये जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शन के लिए है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो उसके ऊपर आप लोग बाइसेक्शन मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बाइसेक्शन मेथड है उसके डिफरेंट नेम्स हैं, उनको ज़रा आप अपने जहन में रखिएगा कि पेपर में किसी भी नाम से जो है वो इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है। तो एक इसका नाम है जी हमारे पास इंटरवल हाफिंग मेथड, इसके अलावा बोल्जानो मेथड, ब्रैकेटिंग मेथड, डाइकोटोमी मेथड, बाइनरी सर्च मेथड। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट नेम्स हैं बाइसेक्शन मेथड के। अब हम बात करते हैं कि हमने अपने क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना। तो बेसिकली हमारे पास 7 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने उस इक्वेशन को फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, ठीक हो गया। सेकंड क्या है आपके पास कि आपने अपने इनिशियल रूट्स फाइंड करने हैं, वो रूट्स जिनके ऊपर आपको ऑपोजिट साइन मिल रहे हो, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आपको ऐसे 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसके साइन ऑपोजिट हैं, तो आपने क्या करना है, उनका मिड पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, स्टेप 4 के अंदर उस मिड पॉइंट के ऊपर फंक्शनल वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि उस मिड पॉइंट के ऊपर आपकी फंक्शन की क्या वैल्यू आती है वो आपने फाइंड करना है। इसके बाद आपने अगर तो आपको आपका आंसर मिल जाता है तो यहीं पे आप स्टॉप कर देंगे, लेकिन अगर आपको आपका आंसर नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, आप इंटरवल को दोबारा से रिफाइन करेंगे, दोबारा से एक नया सब इंटरवल बनाएंगे। सब इंटरवल बनाने के बाद आपने दोबारा सेकंड स्टेप को रिपीट करना है, फिर थर्ड स्टेप को, फिर फोर्थ स्टेप को, ठीक हो गया। तब तक आपने काम करना है जब तक आपको आपकी जो है डिज़ायर एक्यूरेसी वाला आंसर ना मिल जाए। और उसके बाद जो आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा, जब आपके पास आपका आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए था, उस एक्यूरेसी का आंसर आपके पास आ गया है, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो आपके पास इंटरवल था फाइनल, जो आपने फाइनल इंटरवल सेलेक्ट किया है उसका मिड पॉइंट क्या है। जो उस फाइनल इंटरवल का मिड पॉइंट होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब ये सारी बातें इन डिटेल में आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगी साथ साथ। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 3x - 5 = 0 करेक्ट टू दी 3 डेसिमल प्लेसेस। ये आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर डिज़ायर्ड एक्यूरेसी है, यानी कि आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक का जो आंसर है वो फाइंड करना है। जब आपको वो आंसर मिल जाएगा फिर आपने अपने जो अप्रोक्सीमेशन वाला फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देना है। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था कि हमने इक्वेशन को जो है वो फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमने अपनी इक्वेशन x³ - 3x - 5 को फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक हो गया। सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि हमने इनिशियल रूट्स को फाइंड करना है। तो इनिशियल रूट्स को हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि अपने फंक्शन के अंदर 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, जब तक आपको ऑपोजिट साइन वाले आंसर ना मिल जाए आपने अपनी वैल्यू पुट करनी है। मतलब कि आपने 0 पुट किया, आपका आंसर -5 आया, 1 पुट किया -7 आया, 2 पुट किया -3 आया, 3 पुट किया 13 आया पॉजिटिव में, ठीक है। अब आप देखिए कि 13 में आपका आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। पहले माइनस था, बाद में क्या आ गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। अब आपने 4 पुट नहीं करना, ठीक है। अब ये बात कि आपने वैल्यूज पुट कैसे की है, तो आपने 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड की है, आपने जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 को पुट कर दिया। इसी तरह फिर जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 को पुट कर दिया, जहाँ x था वहाँ 2 को पुट कर दिया, जहाँ x था वहाँ 3 को पुट कर दिया। अगर आप देखें तो आपकी ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, जो आपका 2 है और 3 है, इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर आपको आपके फंक्शन की जो फंक्शन का आंसर है वो ऑपोजिट साइंस में मिला है। 2 में माइनस में मिला है और 3 पे आपको पॉजिटिव मिला है। जो आपका इंटरवल है वो 2 और 3 का बन जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने अपने इनिशियल रूट्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब आपने अपना मिड पॉइंट फाइंड करना है, जिसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक हो गया। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, a + b / 2। वही बात कि हमने अपने इंटरवल को क्या किया है, हाफ किया है, ठीक है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास x1 का आंसर 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2.5 के ऊपर अपने फंक्शन की वैल्यू को चेक करेंगे। आपने 2.5 को क्या करना है, अपने जो आपकी फंक्शन की वैल्यू है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 2.5 पुट कर देना है, ठीक है। ये देखिए 2.5 का क्यूब -3 × 2.5 - 5, तो आपके पास जो आपका आंसर आया है वो 3.125 आया है पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। मतलब आपकी जो वैल्यू है ये फंक्शन की वो पॉजिटिव में आई है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है ये चीज़ आपकी पॉजिटिव है
ठीक है। तो इससे ऊपर वाली जो आपने वैल्यू फाइंड की थी उसमें से नेगेटिव कौन सा है, ठीक है। आपके पास 2 जो है, 2 के ऊपर आपको आपका आंसर जो है वो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में मिली है। तो एक आपका जो इंटरवल है वो उसका 1.2 होगा, 2.5 जिसके ऊपर आपको आपकी वैल्यू पॉजिटिव मिली है, मतलब कि ऑपोजिट साइन, ठीक, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका पास जो रूट है अब वो लाई करेगा 2 और 2.5 के अंदर। आप इन दोनों का दोबारा से मिड पॉइंट फाइंड करेंगे जो कि 2.25 आएगा। अब आपने दोबारा से क्या करना है, आपने इस 2.25 के ऊपर अपने फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। वही बात कि 2.25 को अपने इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, 2.25 को क्यूब -3 इंटू 2.25 -5। यहाँ पे आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव के अंदर 0.359375। अब देखिए ये चीज़ आपकी क्या आई है, नेगेटिव के अंदर, ठीक है, ये चीज़ आपकी नेगेटिव में आई है। आपने अब देखना है कि इससे ऊपर आपके पास पॉजिटिव कौन सा आया था। तो इससे ऊपर आपके पास पॉजिटिव कौन सा आया था, ये वाला, मतलब कि 2.5 के ऊपर। तो एक पॉइंट आपका 2.5 बनेगा, दूसरा पॉइंट आपका 2.25 बनेगा। अब आप जहन में ये सोच रहे होंगे कि हमने ये काम कब तक करना है। हमने ये काम तब तक करना है जब तक इस आंसर के अंदर आपको 3 डेसिमल तक जो है वो अपना आंसर ना मिल जाए, ठीक है। तो आपने तब तक ये काम करते रहना है जब तक आपको यहाँ पे आपके आंसर के अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर ना मिल जाए, ठीक हो गया। अब क्या करना है, आपने दोबारा से आप देखेंगे कि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला कौन सा था, 2.5। तो अब आप 2.5 और 2.25 जो है इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे जो कि 2.375 आपकी थर्ड अप्रोक्सीमेशन होगी। फिर आप इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे जो कि पॉजिटिव आई है 1.27148435, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपके पास जो एंड पॉइंट इंटरवल के होंगे वो 2.25 और 2.375, इन दोनों का रूट, इन दोनों का इंटरवल बनेगा। इसके अंदर आपका जो है वो रूट लाई कर रहा होगा का हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे जो कि हमारी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। जब उसकी फंक्शन वैल्यू हम चेक करेंगे तो आपके पास 0.42895 समथिंग पॉजिटिव आया है। अब आप देखें कि अभी तक आपको आपके आंसर के अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस का आंसर नहीं मिला। इसका मतलब आपने अभी फर्दर और अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर ली है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो अब ये दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये दोनों हमारे एंड पॉइंट बनेंगे और इनका हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद उसकी फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि पॉजिटिव आई है, लेकिन अभी भी आपको आपका जो 3 डेसिमल प्लेसेस वाला जो एक्यूरेसी है वो आपको नहीं मिली। अब आप दोबारा से क्या करेंगे, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपने इन दोनों वैल्यूज़ का जो है वो मिड पॉइंट फाइंड कर लिया जो कि 2.265625 आया है। इसके ऊपर आपने अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड की है। उसी तरह कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपके पास जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव 0.16729 समथिंग आया है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास नेगेटिव आंसर आया है, लेकिन इसके अंदर भी आपको भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट आंसर नहीं मिला। तो आप क्या करेंगे, दोबारा से अपना जो है वो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो कि मेरी 7 अप्रोक्सीमेशन होगी उसको फाइंड करेंगे। अब इससे जो पिछला वाला था उसका आंसर आपका पॉजिटिव था और इसका जो आंसर है वो आपका नेगेटिव आया है। तो आप इन दोनों को लेके अपना मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। 7, ये हमारी 7 अप्रोक्सीमेशन होगी और इसकी भी आप फंक्शनल वैल्यू भी फाइंड करेंगे। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो नेगेटिव 0.070097 समथिंग आएगा। तो ये चीज़ अब नेगेटिव है। इससे पिछले वाला भी नेगेटिव था, लेकिन जो इससे पिछला था वो आपके पास पॉजिटिव था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक वो हमारा एंड पॉइंट बनेगा और एक हमारा ये एंड पॉइंट बनेगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान हमारा रूट जो है वो लाई करेगा। इन दोनों का जो है वो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, मिड पॉइंट, जो कि हमारी 8 अप्रोक्सीमेशन आएगी। उसकी फंक्शन वैल्यू फाइंड करेंगे जो कुछ इस तरह से आएगी नेगेटिव के अंदर, ठीक है। अब आप देखिए कि अभी तक आपको 3 डेसिमल प्लेसेस का आंसर अपना नहीं मिला। तो आप क्या करेंगे, दोबारा से करेंगे मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, अपने नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। अब देखिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है इससे ऊपर वाला जो अभी तक आप यूज़ करते आ रहे हैं 2.28125, इसको आप दोबारा यूज़ करेंगे। लेकिन एक आपका जो एंड पॉइंट है वो ये होगा, दूसरा एंड पॉइंट जो है वो आपका ये वाला होगा। फिर इन दोनों को जो है वो आप लोग प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो आपके पास आपका 9th अप्रोक्सीमेशन जो है वो निकल आएगी। अब आपने इस 9th अप्रोक्सीमेशन जो आपने फाइंड की है इसकी फंक्शनल वैल्यू फाइंड करनी है जो कि पॉजिटिव 0.003499 समथिंग आएगी। अब देखिए आपके पास जो आंसर है ना वो थोड़ा थोड़ा एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है,
लेकिन अभी भी आपको यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फिर दोबारा से वही काम कि अपना जो है वो एंड पॉइंट देखेंगे कि आपके कौन से 2 एंड पॉइंट हैं जिनको मिला के आप जो है मिड पॉइंट फाइंड करें। तो ये देखिए, ये आपका पॉजिटिव आया था, ये आपका नेगेटिव आया है। इन दोनों एंड्स को जो है वो आप लोग प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। जो 10th अप्रोक्सीमेशन बनेगी वो 2.278320313 बनेगी। इसकी फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे, वो नेगेटिव में आएगी। अब आप देखिए कि अभी भी आपके पास जो डेसिमल है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं है, ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है। इससे पीछे पॉजिटिव था। इन दोनों के पॉइंट्स को आप लोग यूज़ करेंगे और आपके पास जो है वो 11th अप्रोक्सीमेशन जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, जो है आपका मिड पॉइंट इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसके ऊपर अपनी फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर है वो -0.002644 समथिंग आएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका आंसर आया है अभी भी ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। इससे जो पिछला आंसर था वो भी नेगेटिव है, लेकिन x9 जो अप्रोक्सीमेशन है उसका आंसर पॉजिटिव आया था, तो उसको यूज़ करेंगे। और आप x11 को यूज़ करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, आपका मिड पॉइंट निकल आएगा x12, यानी कि आपकी 12 अप्रोक्सीमेशन, और फंक्शनल वैल्यू फाइंड करेंगे 12 अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। तो आपके पास जो है वो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप लोग ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास जो आपका आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, पॉजिटिव 0.0004271 समथिंग। अब इस आंसर के अंदर आपके पास जो एक्यूरेसी है वो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ये आपका आंसर आ चुका है, अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टॉप होता है। जैसा कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा था कि 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हमने वहाँ तक फाइंड कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो है वो स्टॉप होता है। इसके अलावा हमें पता है कि जो मिड पॉइंट होता है फाइनल इंटरवल का, वो हमारे क्वेश्चन का क्या होता है जी, आंसर होता है। अब यहाँ पे जो हमारा फाइनल इंटरवल था वो ये दोनों थे, ठीक है, ये दोनों हमारे फाइनल इंटरवल थे, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट निकला था वो ये निकला था, यानी कि x12। तो ये जो है हमारे पास, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास 2.279052735 है।